हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विमेंस बिग बैश लीग WBBL के मैच नंबर 6 की, जो कि खेला जाएगा ब्रिस्बेन हीट विमेंस और मेलबर्न रेनेगाड्स विमेंस के बीच में। यह मैच 30 अक्टूबर 2024 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:40 पर शुरू होने वाला है। इस मैच की वेन्यू होगी एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ, कंप्लीट मैच रिपोर्ट के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, प्लेयर्स के स्टैट्स, उनकी प्लेइंग 11 में जो कॉम्बिनेशन होगी उसके साथ प्रोबेबल प्लेइंग 11, उनकी बैटिंग पोजीशन, कौन सा प्लेयर कितने ओवर बॉलिंग करने वाला है, किस तरीके से उनकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी रहने वाली है, ये सब कुछ बताने वाला हूं। और सबसे लास्ट में आपको स्मॉल लीग की टीम्स बताने वाला हूं और उसके साथ आपको ग्रैंड लीग की टीम्स भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, आराम से बैठ जाओ और ध्यान से जो भी चीजें बताता हूं उन्हें अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि अगर आप एंड तक वीडियो को देखोगे और सब कुछ समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें बहुत ही इजीली और क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस यही बोलूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो। आपको हर वीडियो की अपडेट मिल जाएगी और उसके साथ वीडियो को एक शेयर और एक लाइक जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो अब शुरू करते हैं। एक और बात, अगर आपको फाइनल टीम, फाइनल अपडेट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। बात करते हैं सबसे पहले हम ये जो वेन्यू है, यानी कि एलन बॉर्डर फील्ड, ब्रिस्बेन। तो अगर इसके बारे में कंप्लीट हम बात करें, इस पिच के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिच से हम शुरू करेंगे तो सारी चीजें हमारे सामने वन बाय वन क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम बात करते हैं इस वेन्यू की, तो बैटिंग पिच रहने वाली है और पेसर्स को यहां मदद रहेगी। रेनी वेदर रहने वाली है, बारिश होने की संभावना है। लास्ट 5 T20s में 168 रन स्कोर रही है, एवरेज स्कोर। वहीं टोटल विकेट्स की बात करें तो 50 विकेट्स 5 T20s में गई हैं, जिसमें से कि 33 विकेट तेज गेंदबाज लेकर गए हैं और 17 विकेट्स स्पिनर्स को मिली हैं। तो कुछ इस तरीके से इस वेन्यू का लेखा जोखा है लास्ट 5 मैचेस का। लेकिन हमें और भी अच्छे तरीके से इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तभी हम अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन, अपनी बेस्ट टीम बना पाएंगे। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और अच्छे से और ज्यादा जानकारी देखते हैं। तो अगर हम इस वेन्यू की बात करते हैं ना, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो टोटल बिग बैश लीग के 30 मैचेस खेले गए हैं और उसमें अगर हम यहां पर देखते हैं तो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 33% मैचेस को विन करा है और वहीं पर बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने, यानी कि जिस टीम ने पहले बॉलिंग की है टॉस विन करके, उसने 67% मैचेस को विन करा है। यानी कि ऑलमोस्ट 20 और 10 की ये यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। 20-10, 20 से पलड़ा भारी है। यानी जो भी टीम टॉस जीतती है यहां पर चेस करने को देखती है, क्योंकि बाद में कंडीशंस जो हैं वो बैटर्स को फेवर करने लगती हैं। एवरेज स्कोर की बात करें तो 139 फर्स्ट इनिंग्स की एवरेज स्कोर है और 131 रन सेकंड इनिंग्स की एवरेज स्कोर है। और भी अगर डिटेल में हम जानना चाहें तो यहां पर स्पिनर्स को भी अच्छी मदद मिलती है, लेकिन पेसर्स को और भी ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि ग्रास यहां आपको देखने को मिलती है, घास काफी ज्यादा होती है और यहां मॉइस्चर भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं एवरेज स्कोर की, तो फर्स्ट 6 ओवर्स में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से लास्ट 10 मैचेस में हुआ है। फर्स्ट 6 ओवर्स में 42 रन फर्स्ट इनिंग्स में बने हैं, सेकंड इनिंग्स में 46 रन। 10 ओवर्स में 67 रन फर्स्ट इनिंग्स में, सेकंड इनिंग्स में 77। 15 ओवर्स में 106 रन बने हैं 15 ओवर्स में और 117 रन दूसरी इनिंग्स में बने हैं। वहीं पर 20 ओवर्स में बात करें तो 155 रन फर्स्ट इनिंग्स में और 150 रन सेकंड इनिंग्स में। ये लास्ट 10 मैचेस का आंकड़ा है विमेंस की बिग बैश लीग का। वहीं अगर बात करते हैं तो पेस और स्पिन की अगर देख लेते हैं पूरी तरीके से कॉम्बिनेशन को, तो यहां तेज गेंदबाजों को 45% यानी 50 विकेट टोटल मैचेस में और 61 विकेट स्पिनर्स को मिली है, जो टोटल 10 मैचेस लास्ट खेले गए हैं इस वेन्यू पे। यानी कि स्पिनर्स भी उतने ही अहम होंगे। और मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाता हूं कि जो भी विमेंस के मैचेस होते हैं उसमें स्पिनर्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि स्पिन गेंदबाज यहां पर आपको डेथ में भी दिख जाती हैं और वो विकेट लेकर भी जाती हैं। तो इसीलिए ध्यान से देखना और समझना। ये भी बताऊंगा कि कौन सी स्पिनर डेथ में बॉलिंग करने वाली है। ऑलराइट, तो ये वेन्यू की बात हो गई। वेन्यू पेस और स्पिन दोनों को मदद देने वाली है, लेकिन जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करने का, यानी पहले फील्डिंग करने का फैसला ले सकती है। यहां पर देखो, ये लास्ट 3 मैचेस को भी देखोगे तो चेस करने वाली टीम जीती, चेस करने वाली और चेस करने वाली। तो इसीलिए इस चीज को, इस बात को मैं बहुत ही ज्यादा
तरीके से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई वेन्यू की, लेकिन अगर हम यहां पर देखते हैं ना, तो दोनों टीम्स के भी आंकड़े देखें तो ब्रिस्बेन हीट विमेंस थोड़ी स्ट्रांग है, 4 मैचेस 5 में से विन करा है, थोड़ी क्या बहुत स्ट्रांग है। और मेलबर्न रेनेगार्ड्स ने अपने 5 में से 1 मैच को विन करा है, 4 हारी हुई ये टीम है। हेड टू हेड में भी 11 में से 7 ब्रिस्बेन हीट ने विन किया है और मेलबर्न ने 4 मैचेस को विन करा है। वहीं अब ये बात हो गई कि टोटल मैचेस और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या हैं। अगर हम बात करते हैं टॉप पिक्स की दोनों ही टीम्स की तरफ से, तो ध्यान से देखना और समझना आप लोग कि यहां पर जो टॉप पिक्स रहेंगी ना, वो ब्रिस्बेन की तरफ से जॉर्जिया रेडमाइन, ये टोटल पॉइंट्स 347 5 इनिंग्स में, एस जिंजर 309 और शिखा पांडे 296, ये 3 प्लेयर्स रहेंगी। दूसरी साइड से सोफी मोलिनिक्स 377 मेलबर्न की तरफ से, 362 जॉर्जिया वारेहम और 332 ई डी ब्रो यानी एलईडी ब्रॉग रहने वाली हैं। तो कुछ इस तरीके से एवरेज पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी आप यहां देख सकते हो आंकड़ों को, यही प्लेयर्स हैं। ड्रीम टीम में सबसे ज्यादा चार्ली नॉट को जगह मिली है 100%। वहीं कोर्टनी वेब मेलबर्न की तरफ से, जेस जोनासन जो कि ब्रिस्बेन की तरफ से, सोफी मोलिनिक्स मेलबर्न की तरफ से, जॉर्जिया रेडमाइन और लॉरेन स्मिथ, ये आपको देखने को मिल जाती हैं सबसे ज्यादा बार ड्रीम टीम के अंदर। तो इन प्लेयर्स पे नजरें रखना। रन्स और विकेट्स की भी बात कर ही लेते हैं हम, तो यहां रन्स अगर आप देखेंगे ना, तो जॉर्जिया रेडमाइन 196, कॉर्टनी वेब 192, बाकी चार्ली नोट, एलईडी ब्रॉग और एस जिंजर और निकोल फॉल्टूम देखने को मिल जाएंगी। और विकेट्स की बात करते हैं तो निकोला हैनकॉक 8 विकेट 5 मैचेस में, 9 विकेट सोफी मोलिनिक्स के, शिखा पांडे के 7, लॉरेन स्मिथ के 7, एस जिंजर के 5 और शारा कोएट के 6 विकेट्स हैं लास्ट 5 मैचेस में। तो इन प्लेयर्स के ऊपर आपको नजरें बनाकर रखनी होंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ऑल राइट, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लास्ट मैच खेला गया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से ग्रेस हैरिस ओपन करेंगी, धाकड़ बैटर हैं, जॉर्जिया रेडमाइन के साथ जो कि विकेट कीपर भी हैं, लॉरेन विनफील्ड भी हैं, फिर जेस जोनासन होंगी, चार्ली नॉट देखने को मिलेंगी, जैसे ग्रेस हैरिस हैं, उनकी बहन लॉरा हैरिस हैं, ये भी आपको दिखेंगी इस मैच में, निकोला जी क्लर्क, उसके साथ एस जिंजर, शिखा पांडे, जी पार्सन्स और निकोला हैनकॉक, ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी ब्रिस्बेन हीट की। वहीं दूसरी साइड अगर हम बात करते हैं, एलईडी ब्रॉग होगी, ओपन करेगी कॉर्टनी वेब के साथ मेलबर्न की तरफ से, एलिस कैप्सी नंबर 3, डियांड्रा डॉटिन, ये भी टीम बहुत जबरदस्त है, जॉर्जिया वारेहम, सोफी मोलिनिक्स, एन स्टेलनबर्ग, निकोला फैल्टोम, सारा कोएट, लॉरेन स्मिथ और एम इलिंगवर्थ, ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। तो जो प्रीवियस आंकड़ों को आपने देखा ना, वो प्रीवियस टाइम के लिए थे, लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो दोनों ही टीम्स 50-50 पे खड़ी हैं क्योंकि दोनों ही टीम्स में धाकड़ खिलाड़ी हैं और दोनों में से कोई भी टीम इस मैच को विन कर सकती है, ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस स्टैट्स को जब तक हम जानेंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं, तो हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर पिक्चर में नहीं आ पाएंगी, हमारे सामने क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो वो क्या है वो भी आपको मैं दिखा देता हूं, और वो है बैटिंग ऑर्डर। तो जो दोनों टीम्स होंगी ना, उनकी बैटिंग ऑर्डर को यहां पर मैं दिखा रहा हूं और आपको बस ध्यान से एक एक बार एक नज़र डाल देनी है बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से रहने वाली है। तो ऑलमोस्ट ये जो प्लेयर्स होंगी ना, ये कुछ इस तरीके से इनकी बैटिंग ऑर्डर देखने को आपको मिलने वाली है। अगर कोई प्लेयर इधर से भी आती है जो कि खेलती है कल मैच में ऊपर आकर के, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोबेबल बैटिंग ऑर्डर रहने वाली है। तो यहां पर हमने सारा जो स्टैट्स थे और उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीजें और हैं जिसे हम देख लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो है फैंटेसी पिक्स के रिगार्डिंग। तो अगर हम बात करते हैं फैंटेसी पिक की ना, तो विकेट कीपर के रूप में जॉर्जिया रेडमाइन बहुत सही रहेंगी क्योंकि इनकी रिसेंट मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी है। कॉर्टनी वेव यहां पर बैटर्स में, डियांड्रा डॉटिन और ग्रेस हैरिस। ऑलराउंडर्स हेली क्रिस्टन मैथ्यूज, जॉर्जिया वारेहम, सियाना जिंजर और चार्ली नॉट। और बॉलिंग में निकोला हैनकॉक की परफॉर्मेंस देखो, शिखा पांडे, लिंजी स्मिथ और सारा कोएट, ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 में होंगी और ये सभी प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए, इनफैक्ट टॉप पिक्स में रहने वाली हैं। ऑलराइट, तो सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, सब दिखा दिया, बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन आंकड़ों के आधार पर अपनी स्मॉल लीग की टीम को बनाते हैं और उसके साथ अपनी ग्रैंड लीग की टीम को हम बिल्डअप करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से बनानी है हमारी टीम्स को।
तो यहां पर बहुत ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि अगर आप समझ जाओगे ना तो स्मॉल लीग की टीम में भी बहुत चेंजेस करके और बहुत विन कर सकते हो, और ग्रैंड लीग में 1 करोड़ का कॉन्टेस्ट है, तो इसीलिए ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम की, कि हमारी स्मॉल लीग की टीम को हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, जॉर्जिया रेडमाइन, निकोल फॉल्टूम और लॉरेन विलफील्ड। तो हम यहां पर जाने वाले हैं जॉर्जिया रेडमाइन के साथ। ओपन करेगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी और इसीलिए हम इसे पिक करके चलने वाले हैं। अब उसके बाद बात करते हैं अगर बैटर्स की, तो डिएंड्रा डॉटिन हमारी टीम में होगी, एलिस कैप्सी रहने वाली है, ग्रेस हैरिस, कॉटनी वेव, और उसके बाद अगर आप चाहो तो लॉरा हैरिस को पिक कर सकते हो, रिस्की है बहुत ज्यादा। उसके बाद बात करते हैं जॉर्जिया वारेहम ऑलराउंडर्स में, जेस जोनासन, एंडी क्लर्क को भी आप चाहो तो जगह दे सकते हो, चार्ली नॉट हमारी टीम में होगी ही होगी। अब बॉलिंग से अगर बात करते हैं, सोफी मॉलिनिक्स, उसके साथ निकोला हैनकॉक और शिखा पांडे यहां पर हमारी टीम में रहने वाली हैं। आप अपने हिसाब से अगर चाहो तो एक चेंज कर सकते हो, निकोला हैनकॉक को ड्रॉप करके, और यहां पर आप जिस प्लेयर को लेकर जा सकते हो ना, वो यहां पर रहने वाली है लॉरेन स्मिथ। ये हमारी कॉम्बिनेशन का हिस्सा हो सकती है, और 5-6 की कॉम्बिनेशन ये हमारी बनकर तैयार है। तो इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब अगर बात करते हैं ना कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करना है हमें इस टीम के अंदर, तो देखिए ऑप्शंस कौन से हैं हमारे पास, अगर हम देख के चलते हैं तो एक तो जॉर्जिया वारेहम बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, जेस जोनासन भी बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, और उसके अलावा भी अन्य प्लेयर्स हैं। लेकिन हम यहां जाने वाले हैं उल्टा करके, यानी कि इस मैच में 186 पॉइंट देख करके आप मत चले जाना। यहां पर जेस जोनासन को मैं कैप्टन करने वाला हूं और वाइस कैप्टन करूंगा मैं जॉर्जिया वारेहम को। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन रहेगी स्मॉल लीग की, जिसमें कैप्टन होगी जेस जोनासन और वाइस कैप्टन होगी जॉर्जिया वारेहम। तो अब हम बात करते हैं हमारी ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन की। तो अगर हम बात करते हैं ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन की ना, तो इसके लिए हमें इस लाइनअप को समझना होगा, और इस लाइनअप में अगर आप देखेंगे ना तो यहां निकोला फैल्टूम जो होगी 8 नंबर पे दिखेगी बैटिंग करते हुए। तो ऑप्शंस कौन से हैं, लॉरेन विलफील्ड और उसके साथ जॉर्जिया रेडमाइन। तो हम किसके साथ जाने वाले हैं, मैं यहां पिक करके चलूंगा लॉरेन विनफील्ड हील को विकेट कीपिंग से। अब अगर बात करते हैं बैटर्स की, तो डिएंड्रा डॉटिन होगी, उसके साथ हम यहां पर एलिस कैप्सी को लेंगे, ग्रेस हैरिस को हम ड्रॉप करेंगे और कॉटनी वेव हमारी टीम में होगी। ऑलराउंडर्स में हम यहां पिक करके चलेंगे जॉर्जिया वारेहम को, जेस जोनासन दोनों ही हमारी टीम में होंगी, एंडी क्लर्क को लेंगे और चार्ली नॉट होगी। अब उसके बाद बात करते हैं सोफी मॉलिनिक्स, उसके साथ हम यहां पर पिक करके चलेंगे शिखा पांडे को, उसके बाद हम यहां से पिक करके चलेंगे लॉरेन स्मिथ को। आप अपने हिसाब से अगर एक चेंज करना चाहते हो ना, तो यहां से आप किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके और आप एक बॉलर लेकर जा सकते हो, और बॉलर के रूप में यहां पर मैं लॉरेन स्मिथ को तो लूंगा ही, और यहां ऑलराउंडर्स में से मैं यहां पर ड्रॉप करके चलने वाला हूं एंडी क्लर्क को, और इसकी जगह हम जिसे खिला सकते हैं जिस प्लेयर को, वो रहने वाली है यहां पर हमारे सामने, उस प्लेयर का नाम है सारा कोएट। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि इस वेन्यू के ऊपर ये बढ़िया परफॉर्म करके आपको दे सकती है, या फिर आप चाहो तो यहां इलिंगवर्थ को भी ट्राई आउट कर सकते हो। खैर, इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं अपने हिसाब से, अगर इसमें देखते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का उम्मीदवार, तो आपको एक और चीज यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, और वो ये है कि एंडी क्लर्क जो है वो काफी नीचे बैटिंग करने आएगी। तो इस वजह से हम यहां पर एंडी क्लर्क को जो है ड्रॉप करके चलेंगे, यहां ऑलराउंडर्स में से एंडी क्लर्क को ड्रॉप कर देंगे हम। तो यहां पर जिस हम एक प्लेयर को पिक करके चलेंगे वो रहने वाली है एली डी ब्रॉक। बहुत अच्छी प्लेयर है और ये आपको परफॉर्म करके जरूर देती हुई दिख जाएगी। तो ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी, और इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत सही तरीके से है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे पहले नंबर पर ऑप्शन है हमारे पास एलिस कैपेसी, दूसरे नंबर पर हमारे पास कॉटनी वेव, डिएंड्रा डॉटिन। ये 3 ऑप्शंस हमारे पास बैटर्स में हैं। ऑलराउंडर्स में यहां पर हम ट्राई कर सकते हैं चार्ली नॉट को, उसके साथ हम एली डी ब्रॉक और जेस जोनासन को भी ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग में सोफी मॉलिनिक्स को अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो मैं यहां पर कैप्टन जिस प्लेयर को करके चलने वाला हूं वो यहां रहने वाली है डिएंड्रा डॉटिन, और जिस प्लेयर को मैं वाइस कैप्टन करके चलूंगा, जिसके साथ एज अ वाइस कैप्टन में जाऊंगा, वो रहेगी चार्ली नॉट। ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन होगी। थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन रिस्क है तभी विन करने का मामला फिक्स है। तो अगर आपको विन करना है तो रिस्क तो लेना ही होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन होगी। आप फाइनल टाइम में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर
आप लोग ज़्यादा टीम्स बना रहे हो तो अलग अलग प्लेयर्स को ट्राई कर लेना। और उसके साथ अगर आप लोगों को फाइनल टाइम में टीम की अपडेट और टॉस की अपडेट चाहिए, बाकी अपडेट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर जुड़ जाओ। उसके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दो और उसके साथ शेयर करके लाइक भी जरूर कर देना। एक और बात, अगर आप चैनल पर नए हो ना तो हमारे एफर्ट के लिए और अगर आपको फायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर जरूर जाना। और अगेन फिर से आना कल। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।